हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज सिंह टाइगर से। आप लोगों के प्यारे बतासा चाचा मनोज सिंह टाइगर आज हमारे साथ होंगे इस वीडियो में। ढेर सारी बातें की हैं हम लोगों ने और अलग अलग पहलुओं को छुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो आपको पसंद आने वाला है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बगल में लगी घंटी दबा। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब एमपी भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इनका बड़ा फ़ैन हूं। ये बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। इनकी हमारी मुलाकात हुई थी राजपाल यादव भैया के साथ। हम लोग लखनऊ में एक वेब सीरीज़ शूट कर रहे थे, प्राइमरी पाठशाला। उसी दौरान हमारी इनकी मुलाकात हुई थी। राजपाल भाई साहब ने परिचय करवाया था और ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, पीएचडी किए हैं और तमाम चीज़ें इन्होंने अर्जित की हैं। हमारे साथ मोहब्बत में आते हैं, नहीं तो इनको सिनेमा उन्नेमा से कोई लेना देना नहीं है। तो आज इनके मन में आया, कई दिन से हो रहा था कि कुछ मन में सवाल है, किया जाए, तो भैया कुछ सवाल कर रहे हैं। सर पहला सवाल है कि अभिनय की यात्रा से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए भैया, अभिनय हमारे लिए मंदिर में जाने जैसा है। जैसे मंच मेरे लिए मंदिर है, अभिनय मेरे लिए मेरी खुराक है, तो मैं उसका आनंद लेता हूँ। मुझे लगता है कि अभिनय न हो तो मैं बेकार हूँ, और वो चाहे मंच हो चाहे कैमरा हो, जिधर से भी मेरी खुराक निकल सके, जहाँ से मैं ये अपने अभिनय को संतुष्ट कर सकूं, तो अभिनय मेरे लिए मेरी जिंदगी है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर अभी देखा गया हाल फिलहाल में कि आप अभिनय से अध्यात्म की ओर रुझान कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर? एक्चुअली अभी एक अभिनेता जो होता है वो आध्यात्मिक होता ही है। अध्यात्म और अभिनय का तो बड़ा तगड़ा संबंध है। एक बार मैं रजनीश को सुनता हूँ, रजनीश ने कहा कि ओशो ने कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय, और अभिनय ऐसे जियो जैसे जीवन। क्या बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात। तो अब क्या है कि आध्यात्म की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आध्यात्म की तो अलग अलग परिभाषाएं लोग देते हैं। अब मुझसे कोई पूछे कि आध्यात्म का मतलब क्या है, तो मुझे जो अध्यात्म समझ में आया है, मुझे लगता है कि अपना अध्ययन करना ही अध्यात्म है। मैं अपने आप को पढ़ लूँ पहले, मैं अपने आप को समझ लूँ पहले, फिर मैं लोगों को समझना शुरू करूँ। तो मैं ना अध्यात्म की तरफ मेरे जाने का मतलब ये था कि जब मैं रजनीश को सुनना शुरू किया, हालांकि मैं शुरू से ही स्पिरिचुअल रहा हूँ, मेरा परिवार आध्यात्मिक रहा है, मेरी माँ पुजारन रही, पापा मामा, हमारे मामा के यहाँ तो सब पुजारी हैं। अब पूजा पाठ करते हैं, आस्था है, अहिंसात्मक हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, सब शाकाहारी हैं। तो मुझे ना, जब मैं ओशो को सुनना शुरू किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो कमियां मैं दूसरों में देखता हूँ, जो बुराइयां मैं दूसरों का करता हूँ, जब उसका अनुभव किया, रियलाइज़ किया, एहसास किया, तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा झूठा तो मैं हूँ, सबसे ज़्यादा ईर्ष्यालु व्यक्ति तो मैं हूँ, सबसे ज़्यादा कपटी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा चरित्रहीन मैं हूँ। तो जब ये सारे अवगुण मेरे अंदर हैं, क्योंकि व्यक्ति दो तरह का होता है, एक जिसकी कमियां दिख जाती हैं, एक जो छुपाए रहता है, लेकिन खुद को तो पता होता है ना कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। सच है। तो मुझे तो ये पता चला कि सबसे गंदा और घिनौना इंसान तो मैं हूँ। तो पहले मैं अपने आप को पढ़ूँ। तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बड़ा संतुष्टि मिली। तो मुझे लगा कि स्वयं का अध्ययन करिए, और उस अध्ययन को करने में क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए। अब वो गीता पढ़ना है कि ओशो को पढ़ना है कि बुद्ध को पढ़ना है कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ना है, ये तमाम आध्यात्मिक पुरुष आत्मा जो रही हैं इस धरती पर,
जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, तो जब इनको पढ़ना सबको शुरू किया तो मैं थोड़ा सा बदला भैया, ऐसा मुझे महसूस होता है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि सिनेमा के लोग हों, फिल्म के लोग हों, कई बार इल्म के लोग भी, उनके जो रियल लाइफ होती है और उनकी जो रियल लाइफ होती है, उसमें अक्सर परिवर्तन देखा जाता है। और सोशल मीडिया पर और तमाम सारे फेसबुक, रील्स, इंस्टाग्राम पर लोग आपको देखते ही हैं धर्म की बात करते हुए, अध्यात्म की बात करते हुए। कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है, कहीं ये आपका दिखावा तो नहीं है? बिल्कुल होगा। ये प्रश्न बड़ा वाजिब है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर वो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पौवा भर होते हैं, झुआ भर दिखाते हैं। पौवा भर होते हैं, झुआ भर दिखाते हैं, और मैं भी हो सकता हूँ, और ऐसा होता ही है। मैं खुद बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो कभी किसी के बारे में गलत सोचता नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन अंदर से उनके अंदर वो सारी कमियां हैं जिनको उनको दिख भी नहीं रही हैं। कुछ लोगों को तो अपना कमी दिखता है, 90% लोगों को तो दिखता ही नहीं कि वो उनके अंदर कुछ कमी भी है। तो देखिए क्या है कि मैं अपने बदलाव का एहसास खुद लेना चाहता हूँ। मैं अपने बदलाव का एहसास या बदलाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मेरे अंदर बदलाव आएगा तो वो दिखने लगेगा। फूल जब खुशबू देता है तो धीरे धीरे एहसास होता है, रात रानी दिखे ना दिखे लेकिन उसकी खुशबू पहुंचती है लोगों के पास। और लोग कहते हैं अरे यार रात रानी कहीं है क्या, रात में जब वो गमकता है, जब खुशबू देता है। तो सेम है, मेरा दिखावा तो नहीं है, मैं दिखावे की तरफ जाता भी नहीं। और जिनको लगता भी होगा कि ये शायद व्यक्ति दिखावा है, क्योंकि हो सकता है वो मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो, मेरा पुराना जीवन, तो पुराना जीवन जो मुझे गंभीरता से जानता रहा होगा, 100% मेरे अंदर बहुत कमी आती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं अपने आप को बहुत घिनौना इंसान मानता हूँ। तो वो अगर आज मेरे साथ उठेंगे, बैठेंगे, कुछ वक्त गुजारेंगे, तुमको जरूर एहसास होगा कि यार मनोज टाइगर में बदलाव तो आया है। तो मैं बदला तो हूँ, और मैं अपने बदलाव को खुद महसूस करता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों को डिलीट कर चुका हूँ जो मैं अभी तक करता आया हूँ, और मेरी ये यात्रा जारी रहेगी। डे बाय डे मैं अपने आप को बदलता ही रहूँगा, और यही बदलाव की वजह है मेरी पढ़ाई, मेरा स्टडी, जो मैं ओशो को सुनता हूँ, बुद्ध को पढ़ रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहा हूँ, तमाम जो अच्छे राइटर्स को पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ, रामायण पढ़ रहा हूँ, उससे बदलाव आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है। आपके स्वाध्याय का मैं खुद मुरीद हूँ, क्योंकि जब अक्सर आप लखनऊ आते हैं जी, तो अपन अक्सर किताबों की दुकान पे जाते हैं। हाँ। अच्छी अच्छी पुस्तकें वहाँ से खरीदते हैं जी। और कहते हैं कि किताबें हमारी सच्ची दोस्त भी होती हैं। लेकिन हमारी खास बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइए कि बताशा चाचा की जो भोजपुरी फिल्में हैं या हिंदी फिल्में हैं, उनमें से उनका अभिनय आपको सबसे अच्छा किस मूवी में लगा। देखते रहिए लखनऊ अदन फिल्म।